क्योंकि कतर ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने वर्ल्ड कप कंडक्ट किया एवं यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑब्वियसली स्कैंडल था व्हेन दे बिड एंड दे वन द बिड। बहुत ज़ोर से एक आवाज़ उठी थी कि कतर वर्ल्ड कप को बैन किया गया। कल्चरल लेवल पे आई थिंक स्टेडियम में बियर के आने जाने से उनको प्रॉब्लम था। उनके हिसाब से एट दैट पॉइंट इन द वर्ल्ड कप women had to be dressed appropriately। ये appropriately का कोई definition था नहीं, but they had to be dressed appropriately। So from a very journalist's perspective, आपने sports, you have covered it like nobody's business। So as a journalist, when you got the news, what was the feeling like? Rules, their regulations are very strict। तो ये जो पहले बोल दिया था कि अगर कोई कुछ करता है तो हाथ काट देता है तो ये अच्छा गया। माने आर्किटेक्चरली कतर वर्ल्ड कप इज अ मार्वल। आर्किटेक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज it was super। It was the best World Cup ever। That creating this marvel took a lot of human labor and there were allegations of human rights violations। What is your opinion on these allegations? No, I already told you कि देखिए लोगों ने बोला है तो कुछ हुआ होगा, लेकिन हम लोगों ने देखा नहीं। कोई ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन है, एथलीट है जिनके साथ आप पहली बार परिचित हुए, ये तो पूरा एकदम साधारण सा एकदम चुपचाप रहने वाला है, लेकिन बाद में उनका पूरा परिवर्तन हुआ एज दे बिकेम मोर एमिनेंट इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स? एक है सुनील छेत्री। क्या बोल up to 2009-10 he was nothing in Indian football। वो खेलता था, बैक बेंचर था, बट उसके बाद ना वो खुद गया स्पोर्टिंग लिस्बन में प्रैक्टिस के लिए। वो उसको चेंज किया। डिड यू फील कि ये एक बंदा है या बंदी है जिसको एकदम टॉप तक पहुंचना ही है, but they couldn't make it? Lalampuya was a TFA product। Okay। इतना अच्छा खेलता था and he has that physique also, the international level physique also। हर टाइम बोलते हैं कि ये दूसरा बाईचुंग बनेगा। The problem was कि वो जो पहले आपने बोला ना ड्रग के बारे में, वो अल्कोहलिक हो गया। कोई कुछ सपोर्टर्स के साथ उसका बॉन्डिंग हो गया था, फ्रेंडशिप हो गया था। वो लोग सपोर्टर्स जैसे बूस्ट अप भी करते हैं, खराब भी करते हैं। Do you feel that sports in India lacks good mentorship overall? हाँ। आपके हिसाब से who is the better captain? सौरव गांगुली या विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी? Hello and welcome to another episode of NMN Pods। Normally I am the one who gets interviewed, and normally this special guest of ours who's joined us today is the one who is doing the interviewing of all the stars and celebs out there in the sporting field. But today is a very special day because the rules are going to get reversed, and it is going to be amazing. We have with us none other than renowned sports journalist Mrs. Shushmita Gangopadhyay। So very warm welcome to you, ma'am। आप कैसे हैं आज? थैंक यू, मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हो? बस चल रहा है। It is my absolute pleasure to have you here। थैंक यू। मेरे हिसाब से हमारे यहाँ we have interviewed so many different types of people। अलग-अलग श्रेणी से आए हैं सभी। एवं मैं इतना कहूँगा कि हर किसी के कुछ experiences हमें ऐसे मिले हैं जिनके बारे में हमने जाना है। मन में एक अलग ही छाप छोड़ के गए हैं सभी। बट आपके साथ मैं शुरुआत करूँगा कुछ ऐसी जगह से जो आप सुन के थोड़ा मेरा कान मोली दे। So मैम, आप you have chronicled sports like nobody's business। आपने कईयों को देखा है, starting from I think 24 years ago। Yeah, this you is my started। 24th year। This is your 24th year। और over a period of time आपने कई sports athletes को देखा है, उनके नज़रियों को समझा है, उनके टैलेंट को तराशते हुए आपने उन्हें देखा है, और
उनके गॉसिप भी आप जानती होंगी। तो एक एक ऐसा कुछ गॉसिप दीजिए ना, जो हमें नहीं मालूम, जो हमें जानकर खुशी होगी। ये गॉसिप तो व्हाट आई थिंक कि सबको पता होता है। गॉसिप सबसे आगे पता होता है, न्यूज़ से पहले पता होता है। तो ऐसा कुछ बोलिए ना जो हम गॉसिप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो अभी तक निकला नहीं है मार्केट में। गॉसिप नहीं, बट मैं एक एक्सपीरियंस आपको बोल सकती हूँ, क्योंकि वो गॉसिप भी हो सकता है, आपको लग सकता है कि ये गॉसिप है। हुँ, हुँ। लाइक मैं ना रशिया वर्ल्ड कप में तब थी, तो उस टाइम में ब्रोनित्सी बोल के मॉस्को से 60-70 किलोमीटर्स अवे एक विलेज, विलेज में अर्जेंटीना का कैंप था। राइट। क्या होता है कि वर्ल्ड कप में ना ये लोग सब प्राइवेट जेट में जाते हैं, जो 32 कंट्रीज होते हैं, तो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज ये लोग जाते हैं, वो इसमें प्राइवेट जेट में जाते हैं, और वो एक जगह एक कैंप बनाते हैं, एक जगह रुकते हैं, एक जगह वो चूज करते हैं, उस उधर रुकते हैं, और जिधर मैच उन लोगों का पड़ता है, तो वो जेट से ही उधर जाते हैं, मैच खेलते हैं, वापस आते हैं। दो वो एक दिन के लिए उधर जाते हैं, उसी शहर में जाते हैं, उधर से वापस आ जाते हैं उसी कैंप में। तो ब्रोनेत्सी वाज द कैंप ऑफ अर्जेंटीना टीम। तो मैंने उधर जाके उधर बहुत ज्यादा मतलब चेकिंग एंड सिक्योरिटी इश्यूज, एवरीथिंग वाज देयर, क्योंकि तब उनको थ्रेट मिला था। वो रशिया वर्ल्ड कप से पहले रोनाल्डो एंड मेसी को थ्रेट मिला था, कोई मिलिटेंट किसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन से। तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। हुँ, हुँ। तो बट मजेदार किस्से है कि उधर ना जाने के लिए बहुत सारा चेकिंग वेकिंग करके जाना पड़ता है। तो एक मतलब रशियन मिलिट्री वाज देयर इन द चेकिंग पॉइंट, एंड वो मतलब ऐसे तलाशते हैं ना कि आपको मानो कि कपड़े भी उतार के अरे बाप रे! दिखाना हाँ। पड़ेगा, ऐसे लगता था। लेकिन सडनली ना वो मेरा वो कार्ड तो होता है ना प्रेस हम कार्ड, लोगों का हाँ। एक्रेडिटेशन कार्ड, हुँ। तो सडनली ना उसका नजर मेरे कार्ड पे पड़ा, और वो इंडिया, हाँ, ओ शशि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती ओह है। माय सो गॉड! ही वाज टेलिंग लाइक दिस, एंड वो भूल ही गए कि मैं मुझे भी चेक करना है। तो मैं उधर से निकली। तो ये तो गया एक मजेदार चीज, लेकिन उसके बाद का जो मैं बोल रही हूँ, उधर जाके मैंने जो देखा कि मेसी वाज द बॉस ऑफ द टीम, एंड लाइक हम लोग जैसे मेसी को देखते हैं ना, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे ये लगा अच्छा, उसको देख के। कैसे हैं जनाब? मतलब ऐसे है कि वो अपना कोर ग्रुप बना के चलते हैं एक। राज और दरबार की तरह। हाँ, और उस टाइम ना कोच पे भी वो भारी पड़ा। अरे हाँ, बाप रे! मतलब उस टाइम ही अर्जेंटीना रशिया में इसीलिए अच्छा नहीं कर पाए अर्जेंटीना, क्योंकि कोच के साथ उसका बन नहीं रहा था, तो अनबन चल रहा था। जो अर्जेंटाइन रिपोर्टर्स ने पूछा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप कर क्या रहे हो, कि आप प्लेयर्स लोग आपके बातें नहीं सुनता। तो एंड यू नो समथिंग कि कोच वाज क्राइंग ओह माय इन गॉड! द प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो तभी मुझे लगा था कि मेसी को जैसे जितना अच्छा हम लोग समझते हैं ना, ऐसा है नहीं, लेकिन हम बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, बिकॉज ही इज द नंबर 1 प्लेयर ऑफ वर्ल्ड। तो गॉसिप तो नहीं है, लेकिन कुछ अंदर की बात मैं नहीं, बोल ये रही थी। बढ़िया बात है मेसी साहब, ये आपने ठीक नहीं किया है। कोच को रुला दिया यार, नहीं करना चाहिए था। जज़्बात भूल गए, हालात बदल गए, आप ऐसे कैसे बदल सकते हैं? बट आपने रशिया की बात की, हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रशिया का अभी बहुत ही अनोखा स्थान है। राजनीति की ओर हम अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन रशिया के साथ, रशिया के स्पोर्ट्स अरीना के साथ एक अजीब-ओ-गरीब अ, अजीबो-गरीब बोलना गलत होगा। एक बहुत ही वाइटल एलिगेशन पड़ा था ओवर द इयर्स ऑफ डोपिंग। इट वाज़ अ मैसिव थिंग। मतलब आई थिंक द वर्ल्ड ओवर
पीपल आज भी जब हम लोग हॉलीवुड फिल्में देखते हैं, उसमें केजीबी का एक रोल नेगेटिव होता है। रोल होता है, दैट दे आर द विलन्स। फ्रॉम द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर इट हैज ऑलवेज बीन कि पॉपुलर कल्चर में रशिया को बैड गाय का नाम दिया गया है, जिसके चलते रिसेंटली टकर कार्लसन के साथ व्लादिमीर पुतिन ने एक इंटरव्यू भी किया, एंड दे वेयर आर ही ट्राइड टू ओपन अप। ऑलरेडी बैंड इन ओलंपिक, क्योंकि या रशियन एथलीट्स लोग रशिया के फ्लैग के अंडर नहीं पार्टिसिपेट कर सकते ओलंपिक यस में, पेरिस यस ओलंपिक में, कमिंग ओलंपिक इन जुलाई। लेकिन हाँ, एथलीट्स को वो लोग डिप्राइव नहीं करते। तो जो लोग क्लियर करेंगे कोटा, वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन उसका वो ओलंपिक का जो फ्लैग है, मतलब आईओए का जो सॉरी इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का जो आईओए का जो फ्लैग है, उसके अंडर बैनर में के अंडर। वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट जी ये खबरें जब पहले निकलने लगी, सो फ्रॉम अ वेरी जर्नलिस्ट पर्सपेक्टिव, आपने स्पोर्ट्स यू हैव कवर्ड इट लाइक नोबडीज बिजनेस। सो एज अ जर्नलिस्ट व्हेन यू गॉट द न्यूज, व्हाट वाज द फीलिंग लाइक? क्या फीलिंग था आपका कि यार ये तो हम लोग सभी जानते हैं, या फिर यार ये कैसे हो सकता है? व्हाट वाज द फीलिंग लाइक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव? देखिए, फीलिंग तो कभी अच्छी नहीं हो सकती ना। ये ऐसा न्यूज़ है व्हिच इज़ नॉट गुड फॉर द स्पोर्ट्स। एब्सोल्युटली नॉट। हाँ, जैसे हम लोग रियो ओलंपिक में देखा, हमारा ही नरसिंह यादव को निकाल दिया गया था ओलंपिक विलेज से। राइट। हाँ, तो ये तो अच्छी नहीं हो सकती कभी भी। जैसे मारिया शारापोवा के हम लोगों ने खोया, तो टेनिस प्लेयर लाइक हर। तो ये सब कुछ डोपिंग्स के कारण हुआ था। राइट। तो दैट इज नॉट गुड, अच्छा नहीं लगा। लेकिन साइमल्टेनियसली ये भी लगता है कि ये इसी के कारण हम लोग कितने सारे अच्छे एथलीट्स, अच्छे प्लेयर्स को खोते भी है ना। ये दे शुड थिंक अबाउट इट। और हमारा भी जो लोग, मतलब हमारा जो एथलीट बिफोर ओलंपिक या बिफोर एशियन गेम्स या वर्ल्ड चैंपियनशिप जाते थे पहले रशिया, या यूक्रेन या उज्बेकिस्तान, तो हम लोगों को भी थोड़ा चिंता रहती थी कि अरे ये लोग वापस आए तो क्या होगा। तो इन एनी केस डोपिंग इज नॉट गुड फॉर स्पोर्ट्स। ये जो लोग करते हैं या जो लोग कराते हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए। हाँ, एथलीट्स लोग खुद नहीं करते, एसोसिएशंस करवाती हैं। एसोसिएशन ऑफिशियल्स, ये लोग कोचेस, ये लोग करवाते हैं। अब रशिया से थोड़ा लेट अस मूव फर्दर साउथ। रिसेंटली आपने शानदार कवरेज दिया फॉर द कतर वर्ल्ड कप। ये एक खुद में एक इवेंट है, क्योंकि कतर जिंदगी में पहली बार उन्होंने वर्ल्ड कप कंडक्ट किया, एवं यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑब्वियसली स्कैंडल था व्हेन दे बिड एंड दे वन द बिड। तब यही पूछा गया था यार कतर में तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है फुटबॉल का, तो होगा कैसे? बट उनके पास वक्त था और धनराशि थी, तो इसके चलते उन्होंने जो किया, उन्होंने विश्व भर से कई लेबर मंगवाए, एक अनोखा प्लान सेटअप किया और उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, वर्ल्ड क्लास होटल्स, वर्ल्ड क्लास स्टेडिया, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्लेयर्स, सब कुछ कर दिया। लेकिन इसके बीच उनके ऊपर एक अनोखा इल्जाम भी पड़ा कि इनमें से कई लेबरर जो थे, ये जो आए थे, इनके ऊपर ह्यूमन राइट्स के हिसाब से काफी जुर्म किया गया और कई मारे भी गए। इनफैक्ट बहुत जोर से एक आवाज उठी थी कि कतर वर्ल्ड कप को बैन किया जाए। उसके बाद कल्चरल लेवल पे भी काफी प्रॉब्लम्स हुई। कल्चरल लेवल पे आई थिंक स्टेडियम में बियर के आने जाने से उनको प्रॉब्लम था। उन्होंने कहा कि बियर इज नॉट अलाउड, जबकि विश्व भर में बियर वाज अलाउड। उनके हिसाब से एट दैट पॉइंट इन द वर्ल्ड कप women had to be dressed appropriately। ये appropriately का कोई definition था नहीं, but they had to be dressed appropriately। तो आपने एकदम सामने से सब कुछ देखा। You went there, उनके hospitality के आप you were treated to their hospitality। तो
आपने क्या देखा? आपकी आँखों देखी क्या थी? देखिए, कुछ तो हुआ होगा, नहीं तो ये बाहर नहीं आता। देयर इज़ नो स्मोक हाँ, विदाउट फायर। हाँ। हुँ, सो बट हम जब गए उधर, तो उस उधर जाने के बाद वी डिडंट सी एनीथिंग लाइक दैट। देखिए, वो लोगों को जितना दिखाया गया, उतना भी नहीं है। मतलब यू कैन नॉट प्रिटेंड लॉन्ग 1 मंथ, राइट, है ना? फेयर, तो आपको एक कहीं न कहीं आपका असली चेहरा बाहर आ ही जाएगा। बिल्कुल। लेकिन हमने जो देखा, दे आर वेरी वेरी गुड, मतलब होस्ट। और पहले क्या किया था, पहले जो बियर आपने बोला, हुँ, हाँ, वी आर पहले वर्ल्ड कप के 2 दिन पहले सडनली दे सेड, पहले बोला था कि हाँ चलेगा, फिर 2 दिन पहले बोला कि नहीं चलेगा। हुँ, और स्टेडियम के अंदर नहीं चलेगा, ऐसा नहीं बोला कि कहीं पे भी नहीं चलेगा। राइट, उन लोगों ने बैन किया ओनली इन द स्टेडियम, राइट। क्योंकि उन लोगों के रिलीजन का कुछ इट इट इज़ है इट इज़ कि फोरबिडन इन द हाँ, स्क्रिप्चर्स, यस। तो एंड एंड उन्होंने ये भी बोला कि हाँ, अप्रोप्रिएट जो आपने बोला कि हुँ, ड्रेसेस। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अप्रोप्रिएट ड्रेसेस, जैसे आपने बोला कि कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसा कोई कुछ बोल नहीं सकते कि क्या अप्रोप्रिएट ड्रेसेस है। तो वो लोगों ने भी वो नहीं बोला। उसके बाद हम लोगों ने देखा लैटिन अमेरिकन्स, दे आर नॉर्मली, लेडीज आर वेयरिंग शॉर्ट्स एंड स्मॉल टॉप्स, तो ऐसे ही चल रहे थे। ऐसा कोई नहीं बोला कि आपने ये क्यों पहना, हाँ, क्यों बाहर आए ऐसे पहन के, कोई नहीं बोला। लेकिन हाँ, बहुत सारे लेडीज ने ये बोला है कि वी आर फीलिंग सेफ, ये जो बियर बैन किया हुँ, स्टेडियम में। हुँ, मैं आपको बताती हूँ, रशिया वर्ल्ड कप में इन द वेरी फर्स्ट मैच आई गॉट टिकट्स इन विदाउट बाकेट सीट। राइट, सो नॉर्मली क्या क्या होता है कि रिपोर्टर्स के लिए एक अलग सा अलग सेक्शन रहता ट्रिब्यून है। होता है। हुँ, लेकिन उधर मतलब वर्ल्ड कप के ऐसे बहुत सारे रिपोर्टर्स जाते हैं, तो उन लोगों को एकोमोडेट करना उन लोगों संभव के नहीं लिए होता। थोड़ा प्रॉब्लम हुँ, होती है। तो दे गिव, बट वो लोग एकोमोडेट करना चाहते हैं, तो इसीलिए वो विदाउट बकेट सीट्स भी देते हैं। तो मेरे पीछे कुछ ब्राजीलियंस बैठे थे, तो वो ऐसे उछाला कि मैं मेरे पूरा मेरे ऊपर। तो ये सब नहीं हो, ये भी लोग चाहते हैं। ट्रू, तो कतार में ना ऐसे कुछ नहीं हुआ, कोई एलिगेशन। और हाँ, देयर रूल्स, देयर रेगुलेशंस आर वेरी स्ट्रिक्ट। तो ये जो पहले बोल दिया था कि अगर कोई कुछ करता है तो हाथ काट देता है तो ये अच्छा गया, क्योंकि सच में हाथ काटता है या नहीं वो कोई नहीं जानता। लेकिन उस डर से सभी डर से कोई नहीं झिझक कुछ, गए। हाँ। तो यू हैव टू हैव दैट कंट्रोल, लाइन्स दैट ऑल्सो, अथॉरिटी। यू नीड टू ड्रॉ दैट लाइन्स ऑल्सो। तो ये मुझे लगा कि ये अच्छा ही था। अच्छा, तो मैं 5 मिनट के लिए डेविल्स एडवोकेट प्ले करता हूँ। तो लोगों का ये इल्ज़ाम था कि हमें रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, ये वो वगैरह-वगैरह। तो मैं कतर के लोगों के पर्सपेक्टिव से बोलता हूँ कि अगर मैं कतर का रहने वाला हूँ, तो हमारे कुछ आइडियाज़ ऑफ ट्रेडिशन एंड कल्चर हैं। तो उन्होंने उस हिसाब से कुछ रिस्ट्रिक्शंस पर से लगाए। आपको क्या कहीं पर ये लगा कि जो यूरोपियन लोग हैं, जो साउथ अमेरिकन, अमेरिकन लोग हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से आए हैं, कि उन्होंने काफ़ी हद तक ये सोच के रखा था कि अगर उन्होंने ना कहा है, हम ज़्यादा करके करेंगे। तो कहीं पर आपको लगा कि उन्होंने ये गलती की कि उन्होंने प्रतिवाद के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही उनके भावनाओं को ठेस पहुँचाने की कोशिश की? नहीं, ऐसा भी कोई नहीं था? नहीं किया, कोई नहीं किया, क्योंकि जब से हम सभी ने उतरे ना उधर एयरपोर्ट में, फ्रॉम दैट डे हॉस्पिटलिटी वाज सुपर। ओके। कि वो लोग सब कुछ फ्री कर दिया था। बस, ट्रेन, टैक्सी, नॉट टैक्सी, बस, ट्रेन हुँ, नॉर्मली। तो एवरीथिंग वाज़ फ्री फॉर द
फॉर एवरीवन फॉर who एवरीवन। has that higher cut, मतलब कि उन लोगों के उधर ना एक हायर कट चलता है वो गल्फ में, अच्छा। मतलब कतर में भी चलता है, सऊदी में भी चलता है। तो हायर कट मतलब वो एक टाइप का वीजा ही होता है। ओके। तो हु हैज दैट हायर कट, तो उन लोगों के लिए बस पब्लिक व्हीकल्स आर फ्री ओके। अपार्ट फ्रॉम द टैक्सी। तो जहाँ चाहे घूमो, जहाँ चाहे जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और फैन पार्क कर दिया था, फैन पार्क में सोते थे जिनके पास पैसा नहीं है, तो फैन पार्क, हाँ, थोड़ा एक्सपेंसिव है। हम लोग जैसे सोचते हैं उससे ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये तो है, क्योंकि वो तो गाल्फ है। तो गाल्फ में कहीं पे भी जाओगे तो ऐसे ही मिलेगा आपको। तो नॉट लाइक दैट कि कोई कंप्लेन किया, कंप्लेन तो कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि स्टेडियम के अंदर, स्टेडियम इज ओपन, लेकिन स्टेडियम के अंदर एसी, एसी मतलब 16 डिग्री टेम्परेचर। माय गॉड। कहीं देखा है? कभी नहीं, कोई नहीं नहीं, नहीं, नहीं। देखा। फ्लैशिंग विंडो इज कवर्ड, इसीलिए वो ये मतलब एसी एयर कंडीशन होता है, लेकिन ये ओपन है। ओपन है। हाँ, लेकिन उसमें एयर कंडीशन है। वो टेक्नोलॉजी को रिवर्स कर दिया था। मतलब टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि गर्म हवा बाहर निकालते हैं, ये लोग गर्म हवा मतलब ठंडा अंदर ओपन एरिया में हम लोग निकालते हैं, लेकिन ये ओपन एरिया में ठंडा लाके बाहर निकालते हैं गर्म हवा। तो इट्स ऐसा कर दिया था, तो इट वाज अ कोई, मार्वल। हाँ, माने आर्किटेक्चरली कतर वर्ल्ड कप इज अ Qatar मार्वल। architecture and infrastructure wise, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, या। it was super. It was the best World Cup ever. So, coming back to one other point that I wanted to talk about, that creating this marvel took a lot of human labor, and there were allegations of human rights violations. What is your opinion on these allegations? No, I already told you कि देखिए, बोला, लोगों ने बोला है तो कुछ हुआ होगा, लेकिन हम लोगों ने देखा नहीं. We Correct. didn't see that. Mhm. So how can I say? There is no way of verifying. हाँ, And yeah. with I think whatever little I understand of journalism, you must always verify with two sources before you can Yeah, actually call it right. a story. And the thing is, जो इंडियंस, जो श्रीलंकन और बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मिले, वो लोग कभी कंप्लेन भी नहीं किया कि यहाँ हम लोग खराब है, इधर वी आर नॉट हैप्पी। Mhm. रेदर दे सेड कि हमारे देश में पैसा नहीं मिल रहा, तो इधर पैसा लाइवलीहुड मिल रहा है। वी केम फॉर द अर्निंग। वो तो सर, वो तो मैम चाणक्य ने खुद कह दिया था कि हम्म, जहाँ पे जीवनी हो वहीं जाओ। हम्म, तो हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले? खैर काफी हैवी हैवी टॉपिक हो गया था अब हम्म, तक। सो लेट्स मूव ऑन टू समथिंग लाइटर। मैम, आपने काफी स्पोर्ट्स पर्सन्स को बढ़ते हुए देखा है। वी हैड शिल्टन ऑन द शो, शिल्टन पॉल, एंड आपने उन्हें भी देखा है फ्रॉम अ वेरी यंग एज। हाँ, हाँ, उन्हें भी देखा है। तो ऐसे कईयों को जब आपने देखा है, कोई कोई ऐसा है, कोई ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन है, एथलीट है, जिसके साथ आपने जब जिनके साथ आप पहली बार परिचित हुए, तो इन उनको देख के लगा, अरे ये तो पूरा धोंदू है, या ये तो पूरा एकदम साधारण सा, एकदम चुपचाप रहने वाला है, लेकिन बाद में उनका पूरा परिवर्तन हुआ एज दे बिकेम मोर एमिनेंट इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स। हाँ, देखिए, 2 का नाम मैं बोल सकती हूँ। आपने शिल्टन का बोला, शिल्टन को भी मैं, शिल्टन ऑल्सो नाउ ही इज़ वेरी स्मार्ट ऑल्सो बट क्या बोल रहे हैं, शिल्टन थोड़ी ही धोंदू हाँ, था। लेकिन मैं जिन दोनों का नाम बोलूँगी, आपको लगेगा कि मैं सच नहीं बोल रही हूँ। एक है सुनील छेत्री क्या बोल एंड दूसरा है सुब्रतो पॉल। ओके। तो सुनील छेत्री, he was in Mohan Bagan Club when he was uh, 16 or 17 years, maybe 17 years, I guess. तो किसी ने बोला था कि ये लड़का बहुत इनके, he is very मतलब शाय। skillful अच्छा। and very nice फुटबॉलर। तो तब मोहन बागान क्लब का सेक्रेटरी था अंजन मित्रा। तो अंजन मित्रा ने बोला कि ओके, दिल्ली से आया था वो लड़का। ट्राई तो करके देखते हैं। हाँ,
लेकिन इतना बकवास खेलता था, इतना बकवास खेलता था कि लोग रेगुलर गाली देते थे उसको। क्या 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 सुनील छेत्री के, वही सुनील छेत्री के वही बारे सुनील, में दैट बात इज कर द रहे हैं थिंग क्या आई हम? एम सेइंग दैट। और इतना खराब था, क्योंकि उसके बाद बहुत दिनों बाद सुनील खुद मुझे बोला था कि वो दीदी बोलते हैं तो हम्म, बोला था कि दीदी आपको पता है क्या, मैं कलकत्ता, वो बहुत अच्छा बांग्ला भी बोलता है, राइट। तो बिकॉज ऐसे भी वो बांग्ला सीखा है हम्म, और उसके वाइफ भी बंगाली है। ओके, तो राइट। तो वो बाद में बोला था, बहुत बहुत बाद में बोला था कि मुझे कि दीदी पता है क्या, मैं कलकत्ता जाके फर्स्ट वर्ड जो सीखा था वो है धूर। धूर, इसको कुछ नहीं होगा, धूर ये कुछ नहीं कर सकता, धूर ये खेलते ही पारे ना। तो दूर होके बेर कर दाओ, बोले इतना डिप्रेसिंग वर्ड है दीदी, कोई खेल ही नहीं सकता। बोले वो बोलता है कि आप जब मोहन बागान में खेलते हो तो आप उतरे ग्राउंड पे, डर्बी में उतरे, तो आपको ईस्ट बंगाल का सपोर्टर्स 50,000 सपोर्टर्स आपको गाली दे रहे हैं हम्म, और आपने एक चांस मिस किया। चांस जब भी मिस किया, आपको आपका जो 50,000 है वो भी गाली दे रहा है, तो आपको 1 लाख का गाली पड़ रहा है। हम्म। हाँ, और सभी लोग एक ही बात बोल रहे हैं, दूर इसको निकाल दो। तो बोलता है कि ऐसे कोई नहीं साइन कर और उसके बाद भी वो आए, ईस्ट बंगाल में आए और ईस्ट बंगाल में भी अच्छा नहीं खेला। हम्म, बहुत दिनों बाद वो आए थे यूनाइटेड स्पोर्ट्स में, तभी थोड़ा बहुत खेल सका, क्योंकि यूनाइटेड स्पोर्ट्स में वो प्रेशर नहीं है। हाँ, जो प्रेशर ईस्ट बंगाल मोहन बागान में है, वो प्रेशर यूनाइटेड स्पोर्ट्स में था नहीं। हम्म, इनफैक्ट आई कैन टेल यू वन थिंग कि 2000 अप टू 2009-10 ही वाज नथिंग हम्म, इन इंडियन फुटबॉल। वो खेलता था, ब्लैक बैक बेंचर था, बट उसके बाद ना वो खुद गया स्पोर्टिंग लिस्बन में हाँ हाँ हाँ, पोर्चुगीज क्लब, प्रैक्टिस या के लिए। राइट। वो उसको चेंज किया, ओके। द अप्रोच टू द गेम, द माइंडसेट टू द गेम, उन उसका चेंजेस आया। और उससे पहले ना वो क्या होता था कि खेल नहीं सकता था, इसीलिए शायद वो स- हर पल चेंज करता था क्लब्स। राइट। एवरी 1 ईयर वो ही चेंज द क्लब्स। वो टिकता नहीं था कहीं पे भी। तो उसके बाद ना वो पहले डेम्पो स्पोर्ट्स में कुछ दिन खेला, तो तब उसका एक कामनेस आया। हम्म, उसके बाद चर्चिल में जीता आई लीग। उसके बाद जब आईएसएल आया, ही ग्रीव अप मोर। राइट। उसको समझ में आया कि व्हाट इज व्हाट इज द स्टारडम, स्टार कैसे बनते हैं। और वो एक बात है कि वो पहले जो किया किया, लेकिन उसके बाद ना ही वॉज वेरी वेरी, मतलब डिसिप्लिन पर्सन। राइट। वो कुछ दिन पहले मिला, 2 साल पहले, हाँ शायद हम लोगों से मिला था एक राउंड टेबल में कुछ रिपोर्टर्स के साथ। तो वो हम लोगों को बोल रहा था कि हाँ अभी तो हमारा एज हो गया, तो इसीलिए हम सुबह, मतलब बहुत सुबह 5 बजे उठ के पहले योगा करते हैं, फिर प्रैक्टिस में जाते हैं। तो योगा, और उस नो आई आस्क कि तुम्हारा ऑटोबायोग्राफी लिखोगे या नहीं, तो वी सेड कि आप कुछ कुछ लिख के रखते हैं, योगा करते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत लिखते हैं, उसके बाद मैं जाता हूँ प्रैक्टिस में। तो सडनली ही सेड कि आप लोग भी ना सुबह उठो, तो 5 बजे उठो, देखो कितना अच्छा लगता है, पूरा दिन बहुत अच्छा लगेगा ना। तो हम लोगों ने किसी कुछ ने बोला, बताया कि अरे हम तो 5 बजे सोने ही जाते हैं। तो बोले क्या आप सब लोग, कोई बोला 2 बजे, कोई 3 बजे। तो सडनली ही सेड कि आप सबने, मतलब इतना रात को सोते हैं, इतना सुबह सोने जाते हैं। हाँ, बोले तो आप लोगों को कुछ नहीं हो सकता। तो ही, और सुब्रतो पाल, राइट। सुब्रतो पाल also was very flop in मोहन बागान and after that in East Bengal। लेकिन सुब्रतो पॉल को भी, देखो साउथ कोरियंस ने बोला कि स्पाइडरमैन,
बोला था। तो दे आर लेजेंड इन रिसेंट पास्ट, बट हम पहले जो जब आए तब हमने जैसे देखा, यू नेवर थॉट कि ये इतने लोग दूर तक इतना ये जाएंगे, हाँ। बट सच इज लाइफ. आई थिंक कन्वर्सली, अगर इफ देयर इज वन स्पोर्ट्स पर्सन अक्रॉस एनी स्पोर्ट जिनको आपने कवर किया, देखा अपने अर्ली ईयर्स से, उनके अर्ली ईयर्स से, डिड यू फील कि ये एक बंदा है या बंदी है जिसको एकदम टॉप तक पहुंचना ही है, बट दे कुडंट मेक इट, एंड यू फेल्ट दैट दे कुड हैव डन बहुत बेटर? सारा है। और मतलब एक का नाम कैसे बोलूं, एक का नाम मैं बोल सकती हूँ, वो भी फुटबॉलर। उसका नाम था लालम पुया। Oh my goodness, yes, JJ. नो, Oh, sorry, नॉट जेजे। that's somebody else. Sorry, sorry, my bad. लालम पुया वाज अ टीएफए प्रोडक्ट, Okay. टाटा फुटबॉल एकेडमी। Hmm. और मैं उससे मिली थी दिल्ली में, जब उसका मतलब ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था। ग्रेजुएशन मतलब फुटबॉल ग्रेजुएशन, Hmm. नॉट No, no, of हाँ। course. तो लास्ट ईयर था, तो हर साल ना तब डूरांड कप में खेलने जाते थे टीएफए। Mhm. तो दैट टाइम रंजन चौधरी वाज द कोच। Right. तो आई आस्क्ड रंजन दा कि रंजन दा कोई है इसमें कि अच्छा हो सकता है? तो ही टोल्ड मी कि तुम ट्रस्ट नहीं करोगे, सब लोग सब हर टाइम बोलते हैं कि ये दूसरा बाईचुंग बनेगा, लेकिन ये सच में बाईचुंग बनेगा, तुम देख लेना। Oh my God. बोल के एक लड़का को दिखाया मुझे, तो मैंने देखा ओके ओके चलो। सच में मैंने सोचा तभी कि अरे सब नहीं बोलता है कि ये बाईचुंग बनेगा, लेकिन Hmm. कोई तो बनता नहीं है। बट इन द नेक्स्ट डे ईस्ट बंगाल के साथ मैच था, एंड इस दैट टाइम ईस्ट बंगाल डिफेंस में सुरेश, दीपक मंडल, अरुण malhotra also, I think there, so many big names over there in the defense line. लेकिन वो बच्चा, मतलब दैट वाज 18 years old boy he Mhm. was that time. So वो ना, मतलब ये इन लोगों का दम निकल गया उसको रोकने के लिए। अरे बाप रे. And after that, Lalam came to Mohun Bagan. He joined Mohun Bagan. इतना अच्छा खेलता था, and he has that physique also, the international level physique also. Right. But और इतना अच्छा खेलता था, इतना अच्छा था, लेकिन द प्रॉब्लम वाज कि वो जो पहले आपने बोला ना ड्रग के बारे में, Hmm. वो अल्कोहलिक हो गया। Oh कोई God. कुछ सपोर्टर्स के साथ उसका बॉन्डिंग हो गया था, फ्रेंडशिप हो गया था। वो लोग सपोर्टर्स जैसे बूस्ट अप भी करते हैं, खराब भी करते हैं। Mhm. तो ये हमने एकदम सामने से देखा था कि एक लड़का इतना ग्रेजुअली इतना डाउन हुआ, सडनली डाउन हुआ, Mhm. ग्रेजुअली नहीं, सडनली डाउन हुआ, मतलब उधर से इधर गिरे। और Hmm. 3 साल में मतलब ही हैड दैट कॉन्ट्रैक्ट 5 years, बट 3 साल में निकाल दिया। टर्मिनेट कर दिया या कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन तब बहुत मतलब इजी था। हाँ. इट वाज वेरी इजी टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, बट उसको निकाला था इन द ग्राउंड ऑफ इनडिसिप्लिन। तो ओ, उसके बाद वो गया, उसको मतलब रिहैब में जाना पड़ा था। अभी वो कोचिंग लाइसेंस कर कर रहा था शायद, तो लेकिन ही सच में ही कुड बी द सेकंड बाईचुंग भूटिया, बट हो नहीं पाया। तो ऐसे वो एक नहीं है, बहुत सारा मैंने देखा कि डार्बी में गोल किया उसके बाद सडनली आउट। कुछ कुछ होता है कि वो इनडिसिप्लिन नहीं होता, बट शो ऑफ ज्यादा करने लगते हैं कि हम्म. गैलरी शो करते हैं, मतलब ऐसे शो तो। बोटिंग करता है. हाँ, तो उसमें वो जाता है। तो बहुत बहुत सारा मैंने ये देखा। मैं जस्ट सेड अबाउट लालम, बट so many I have seen. So there is a side आप बोल रही हैं कि somewhere people lose their way also, and I think the obvious question after that is कि ये जो loss होता है talent का because of several reasons is
the relevance, is the prevalence of drugs in the fraternity a big problem, you feel? ड्रग्स तो नहीं है, बहुत कम है। पहले मैंने सुना था, बहुत पहले, तब मैं तो बहुत बहुत पहले की बात है। आपने भी सुना होगा मजीद बसकर के बारे में कि राइट। उनको ड्रग का मतलब आदत लगा था तो। हम्म। लेकिन अब आजकल तो ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली नहीं होता है, क्योंकि अभी स्ट्रिक्ट हो गया है ये सब, मतलब डोप टेस्ट होता है, तो ड्रग तो दूर की बात, आप कुछ मतलब मेडिसिन्स ऑल्सो नहीं ले सकते। तो हम्म। क्योंकि रैंडम टेस्ट होता है आफ्टर एब्सोल्युटली। द मैच, तो दो प्लेयर्स को बुलाते हैं, रैंडम टेस्ट होते हैं, तो आपको अगर आप पकड़े गए आया तो। तो मतलब आप भी जानते हो ना, हम्म। नरसिंह यादव को या रियो ओलंपिक से निकाला था, या गेम्स विलेज से घुसने नहीं दिया घुसने नहीं था। दिया। तो ये तो मतलब स्ट्रिक्ट, लेकिन हाँ, अल्कोहलिक होते हैं और इनडिसिप्लिन भी होते हैं बहुत सारे लड़का, आफ्टर दे गॉट द फेम और एनीथिंग और मनी ऑल्सो। हाँ, इसीलिए ना हमारे मतलब सोसाइटी में थोड़ा एडुकेशंस का मतलब कमी के वजह से शायद हो सकता है, क्योंकि फुटबॉलर्स, एथलीट्स और आजकल क्रिकेटर्स भी बहुत मतलब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और एजुकेशन नहीं होते उनके पास, प्रॉपर एजुकेशन नहीं होते। राइट। तो सो दे can't control them. That is हम्म। the you can say the sad part of this, their stories. तो नज़र जो निशाने पर रखने की बात है, वो अक्सर हम देखा करते हैं अच्छे मेंटरशिप से होती है। डू यू फील दैट स्पोर्ट्स इन इंडिया लैक्स गुड मेंटरशिप ओवरऑल हाँ, फॉर यंग गन्स? हाँ, यू आर ट्रू। क्योंकि और भी एक चीज होती है कि पता है क्या, हम लोगों के अंदर थोड़ा जेलसी भी होते हैं कि हम लाइक मैं अगर मेरे जो जूनियर है उसको गाइड करने के वजह से वजह मैं अगर ये करना स्टार्ट कर दूं कि अच्छा ये अच्छा करेगा तो मेरा जगह ले सकता है, तो इसको इतना मत मतलब बूस्ट अप मत ना करूं, है ना? ये भी होता है कभी कभी। बट दैट इज देयर एवरीवेयर। हाँ, बट वही स्पोर्ट्स में ये ज्यादा है। और ज्यादा है, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन का लाइफ स्पैन कितना होता है, मैक्स टू मैक्स 12 12 इयर्स। इयर्स या Exceptionals can हाँ। extend, हाँ, otherwise it is max to max 12 years, otherwise 5 to 12 years। उसमें एक जेनेटिक्स का भी किरदार रहता है, समटाइम्स हाँ, जेनेटिकली तो दे गिफ्टेड। तो ये लोग क्या चाहते हैं कि ये छोटी सी जो टाइम मिलता है उसमें जो मिलता है वो ग्रैब कर लो, कोई करेक्ट। ना आए करेक्ट। इसमें, इस टाइम में कोई हमारे जगह नहीं ले पाए। आपने देखा होगा, और एक मैं नाम बोल सकती हूँ, पृथ्वी शॉ। प्रीति शॉ। पृथ्वी शॉ वाज द सुपर टैलेंट, राइट। कहाँ है अभी? इट इज सैड दैट मे बी गुड मेंटरशिप से बहुत कुछ बदल सकता है, बट अगेन लुकिंग एट द फ्लिप साइड, ऑफिशियल्स होते हैं, एसोसिएशंस होते हैं, देयर आर ओवरआर्किंग एसोसिएशंस हु टेक कंट्रोल ऑफ दीज थिंग्स, ग्रास रूट से लेकर हाईएस्ट लेवल तक। डू यू फील कि ये जो एसोसिएशंस हैं, ये जो एरियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, that somewhere a sense of corruption, yeah, somewhere a sense of let's just say Not favoritism? corruptions, I am interrupting you, that this is politics। हमारे इधर ना प्रॉब्लम इज कि नॉट इन इंडिया, एवरीवेयर, तो पॉलिटिशियंस लोगों के पास ना सबसे क्विकली मतलब पब्लिसिटी मिलने का जगह है स्पोर्ट्स, है ना? quick fame. क्योंकि स्पोर्ट्स आप जब न्यूज़पेपर देखोगे तो सबसे पहले कोई न्यूज़पेपर पढ़े या ना, बैक पेज तो देखता ही बिल्कुल देखता है। बिल्कुल, हम ही हाँ, देखते थे बचपन हाँ, से। तो क्योंकि तो
उधर अगर फोटो आ जाए, उधर अगर नाम आ जाए, तो आप पहले पेज पे गाली भी पढ़ सकता है, लेकिन उधर नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, उसमें वाह-वाह ही होगी। हाँ, तो इसीलिए दे वांट टू कम टू द स्पोर्ट्स, लेकिन उन लोगों के पास अपना एजेंडा होता है। हुँ, ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स के लिए आया। हुँ। लाइक मैं एक नाम बोल सकती हूँ आपको, जैसे शरद पवार। माय गुडनेस! शरद पवार वाज इन क्रिकेट। उसके पार्टी में सेकंड पर्सन वाज प्रफुल्ल पटेल। तो प्रफुल्ल पटेल को लगा था कि मैं तो क्रिकेट में नहीं जा सकता, हुँ, क्योंकि शरद पवार इज देयर। तो मुझे सेकेंड पॉपुलर गेम इज फुटबॉल, तो मैं हुँ, फुटबॉल में चले जाते हूँ। और फुटबॉल में चला जाता हूँ मतलब क्या, उसको फुटबॉल में कोई कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं इंटरेस्ट था, लेकिन वो फुटबॉल में आया पब्लिसिटी के लिए, और प्रेसिडेंट भी बना क्योंकि उसके पास पैसा था, पावर था। करेक्ट। और जिसको पता था फुटबॉल के बारे में, वो वाइस प्रेसिडेंट बन के रह गए, उसको सपोर्ट देता रहा। और उसके बाद क्या हुआ, लॉन्ग 12 इयर्स वो प्रेसिडेंट बना रहा, जो नहीं हो सकते अब, स्पोर्ट्स कोड के अंदर नहीं है। 12 इयर्स नहीं, हाँ 12 इयर्स, फिर 14 इयर्स, ओके। जो आप नहीं बन सकते। और उस वो खुद भी डूबे, और जो लोगों को होना था वो भी डूबे। तो, है, और वो कुछ भी नहीं किया फुटबॉल के लिए, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ किया है। वो खुद भी फीफा काउंसिल का मेंबर बना, वो जो जो उसके लिए सही था वो किया। लेकिन आई नेवर सीन हिम इन एनी इंडियाज मैच। क्लब का तो भूल ही जाऊं आप। तो मैं वही बोल रही थी कि आपने जो करप्शन का बात बोला, करप्शन से भी, जैसे प्रफुल्ल पटेल के पास बहुत पैसा है, वो सच में कहीं पैसा नहीं लिया उधर हुँ, से, लेकिन वो पब्लिसिटी उसको जो मिला उससे उसका फायदा हुआ करेक्ट। पॉलिटिक्स में। आई एम गोइंग टू आस्क यू अ पॉइज़न चैलेंज क्वेश्चन। आज आज मेरे पास ज़िम्मेदारी आई है टू बी अ जर्नलिस्ट एंड आई एम एन्जॉयिंग इट। यू कैन नॉट, आप मेरा कान नहीं पकड़ सकते। But I am asking this because it's a raging question in a lot of people's minds. इस बारे में आपने जो कहा, द होल इशू विद शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, very debatable, but you presented a perspective which a lot of people share. Similarly, a lot of people have this idea that similar lines say the presence of Saurav Ganguly in the BCCI as president was something similar. What is your opinion on that? आई डिसएग्री। Okay. मुझे लगता है स्पोर्ट्स पर्सन जिसके पास अम, थोड़ा बहुत नॉलेज हो, हु कैन हैंडल दिस ऑल दिस प्रॉब्लम्स, उनको ये सब पोस्ट में जाना चाहिए। लेकिन व्हाट यू वाज सेइंग, सौरभ गांगुली वाज देयर इन द बैकअप ऑफ जय शाह, एंड rather we Allegedly, can say yes. बीजेपी। Hmm. और उसके बाद मुझे लगा, उसके बाद आप लोगों सबको पता है कि कुछ उन लोगों के पास थॉट्स था कि इसको ये पोस्ट दे देते हैं, उसके बाद और कहीं पे इसका एडवांटेज लेंगे। जब वो ले नहीं पाए, तभी उसको निकाला। तो प्रॉब्लम इज वही उधर आके रुकती है कि स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के पास वो पावर नहीं होता। Correct. पॉलिटिशियंस जब चाहे ये पलट सकता है, लेकिन उसके पास वो नॉलेज है, वो जानता है क्रिकेट कैसे चल सकता है, एंड ही हैज दैट कमांड। फिर भी वो नहीं टिक पाए उधर, क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियंस नहीं चाहा। ऐसा नहीं कि वो खुद के लिए गए थे उधर। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं पीएम बनूं, ऐसा नहीं है नहीं, आई एम मैंने। श्योर उनके दिमाग में एज अ ड्रीम में भी था हाँ दैट someday I will go to हाँ that place because I'm sure he has seen what Jagmohan Dalmia has done for
cricket in India in those stages. And maybe he also wanted to assume that sort of presence, and he wanted to do something for the country as a sports person. He was a good administrator. That is that the thing I am saying, that he was a good administrator. Like कुछ कुछ प्लेयर्स के पास ही ये पावर होता है कि ये होता है ना, इन मतलब जो इनहेरिट कर लेते हैं कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कि ये जैसे बाईचुंग भूटिया बहुत बार बोला कि मैं कोच नहीं बन सकता लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता हूँ। सौरभ गांगुली वाज कुछ ना, कैप्टन होने के लिए मतलब जन्म लेते हैं। लाइक People are डेविड born बेकहैम, leaders. like David Beckham was not super class player, but he was real captain. Absolutely. Saurabh Ganguly was not like the player like Rahul Dravid, but he was captain. It was, So, he had something about it, एक हाँ, aura, a sense of ability to bring things together. तो ये लोग ना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है, तो वो बना था, उसका भी ड्रीम हो था, वो बना था, लेकिन वो हमारा जो पॉलिटिक्स है, इधर का पॉलिटिक्स उसको टिकने नहीं दिया। So मैम, मैं आपसे एक और controversial question पूछता हूँ, because you know all Indians will be waiting with bated breath on the answer. But इतना भी serious question नहीं है, so we can all relax a little bit. आपके हिसाब से who is the better captain? सौरव गांगुली या विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी? इन तीनों में ना कंपैरिजन नहीं हो सकता, मुझे लगता है। ये ऑब्वियसली इट्स माय ओपिनियन, नॉट दैट कि आपको मानना ही पड़ेगा वो। तो I know who my favorite is, तो मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए। जैसे विराट कोहली लाइक ही इज नॉट अ कैप्टन, ही इज लाइक द लीडर। होता है ना कि He's a मैं generational करके player. दिखाता हूँ, तुम लोग मुझे फॉलो करो। सो हम्म, ही इज लाइक दैट। हाँ, उसके अंदर लेकिन धोनी का जो कामनेस था, जो थिंकिंग पावर था, वो है नहीं, लेकिन वो करके दिखाता है। तो अदर्स आर जस्ट फॉलोइंग हिम। तो ये एक टाइप का कैप्टनसी होता है। महेंद्र सिंह धोनी वाज वेरी काम एंड क्वाइट। कुछ भी हो जाए, कितना भी खराब सिचुएशन आए, उसको देख के लगता ही नहीं था कि वो इतना खराब सिचुएशन में है टीम, और वो उधर से निकलता था, खुद निकलता था या बूस्ट अप करता था कि Correct. कैसे स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो दिखाता था। वो स्ट्रेटेजी, ही वाज अ ग्रेट स्ट्रेटेजी। और सौरभ गांगुली, ही वाज लाइक बॉर्न लीडर, जो मैंने अभी बोला ना। उनमें आग थी। हाँ, वो अभी भी देखिए ना, अभी भी सहवाग या हरभजन सिंह को युवराज सिंह, इसको पूछिए कि कौन कैप्टन कैसा था, कि दादा। अरे हाँ, वाह। दादा वाज ग्रेट। दादा हम लोगों के लिए ये किया, वो किया, मतलब वो टीम के लिए कुछ ना कुछ करते थे, मतलब सपोर्ट में। I think since time immemorial, मतलब स्पोर्ट्स के शुरुआत से, the one thing that we have all seen happening, starting from the Roman games in medieval times, is betting on someone. हम लोग अक्सर बोलते हैं सट्टेबाजी। I think आज तक in legal forms, in not so legal forms, सट्टेबाजी is a thing. और आईपीएल को लेकर आई थिंक द वर्ल्ड ओवर देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज द वन इवेंट जिस पे सबसे ज्यादा बैटिंग होता है। देयर आर वेरी लीगल वेज ऑफ डूइंग इट। अभी एप्स हैं, ये है, वो है। देयर आर नॉट सो लीगल वेज ऑफ डूइंग इट। वी आर ऑल अवेयर, बट वी डोंट टॉक अबाउट इट। डू यू फील दैट दिस not so legal form or even the legal form of betting, it creates an environment जहां पे sports का integrity is compromised, and the younger the person, and because of the shorter lifespan of an athlete, is a young, do we often lose good cricketers to this as a vice? क्या हम उनकी प्रतिभा को खो देते हैं somewhere, and do we actually keep present them to be in all sorts of danger?
because we have heard stories of, I think, uh, there were some cricketers who said long back that they used to get threats कि करो वरना. कभी it's about the money, कभी it's about a threat to their life. Do you believe that this is still very, 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 very rampant, and somewhere it is taking away a lot from us? हम्म। ना तो नहीं बोल सकती हूँ, आई कैन नॉट से नो। हाँ ये न, जैसे आप लोगों ने देखा भी है ना, आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स। No, we'll not take names. तो ये बेटिंग के चक्कर में बहुत 2-3 जाने भी गई है। हाँ, 2-3 मतलब लोग बोलते हैं कि वो सिर्फ बेटिंग के लिए ही हुआ है। बाहर भी हुआ है, हमारे इधर भी हुआ है, तो दैट वाज़ नॉट एक्सीडेंट लोग बोलते हैं। तो वो मर्डर भी हो सकते हैं। Allegedly. तो आईपीएल, आई डोंट नो, इतना पैसा उसमें मिलता है, इसीलिए हमारे बीसीसीआई भी वो परमिशन भी देते हैं। अ, बहुत सारे प्लेयर्स को मैं और एक पर्सपेक्टिव आपको बोल सकती हूँ। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो लोगों को आप पूरे साल में कहीं खेलते नहीं देखोगे, लेकिन आई एट द टाइम ऑफ आईपीएल दे शाइन्स। लाइक सुनील नारिन कहाँ खेलते हैं किसी को पता नहीं है। वो टेस्ट नहीं खेलता, वनडे नहीं खेलता, लेकिन आईपीएल में सिर्फ खेलता है और उसको विकेट्स भी मिलता रहता है। वेस्ट इंडीज, और सिर्फ सुनील नारिन नहीं, आजकल वेस्ट इंडीज का कोई भी प्लेयर्स कहीं पे भी नहीं खेलता, सिर्फ ये मसाला क्रिकेट ही खेलता है, क्योंकि पैसा मिलता है और भी कुछ मिलता होगा। और जैसे आपने बताया ना, पहले पहले बहुत होते थे, आजकल मतलब ओपनली तो होता Openly नहीं नहीं। होता है. आफ्टर द मैच पार्टीज होते थे हम्म, टीम होटल्स में, उधर कुछ कुछ भी होता था. कुछ भी होता था, क्या नहीं होता था वो पूछिए। तो आफ्टर द मैच बहुत सारे रिपोर्टर्स ने देखा, बहुत सारे हीरोइंस के साथ, मतलब खुद फाइट कर रहे हैं किसी हीरो को लेके, ऐसा भी हुआ है। बिकॉज दे केम फॉर दैट मैच, Right. और दो को लेके आए तो दो खुद के बीच में झगड़ा चल रहा है। तो इस ये सब मतलब दिस इज नॉट गुड फॉर द स्पोर्ट्स। It is not. It undermines the integrity of the game, and it leaves us open to, क्या कहते हैं, काफी यंग लोग आते हैं स्पोर्ट्स में, दे आर वेरी यंग, विद दे स्टार्ट एट 16-17, जब पर्सनालिटीज फॉर्म हो रही हैं, माइंडस्केप्स आर फॉर्मिंग, एंड यू आर ससेप्टेबल टू एवरीथिंग. तो leading them on to a path of destruction is a very easy outlet the younger you come. So somewhere a form of control, mentorship, जैसे मैंने पहले कहा था, is very important. You can't control these things, but you can mentor people to stay away. When we एडुकेट पीपल, educate people, और maybe from there we can, जो वर्ल्ड लेवल पर हमारे जो टैलेंट्स हैं, उनसे भी बढ़िया टैलेंट्स, बड़े टैलेंट्स, जैसे आपने लालन भुइया के बारे में कहा, we lost a second Baichung because he was not mentored in certain aspects properly, or he did not find that mentor who could guide him. I honestly believe that we have more talent than we show in the world. So perhaps, शायद किसी वक्त पर हम ये दिखा पाएं. एक आखिरी क्वेश्चन के साथ मैं आज की शाम को एंड करूंगा. हमने ज्यादातर कॉन्वर्सेशन किया अबाउट क्रिकेट, अबाउट फुटबॉल. दोषी मैं हूं क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चंस किए, लेकिन मन ही मन में मुझे ये लगा कि मैं खुद भी दोषी हूं इस बात का कि वी डोंट गिव एनफ स्ट्रेस
to a lot of other sports. वो हॉकी हो, वो कबड्डी हो, वो रेसलिंग हो, वो बॉक्सिंग हो, वी हैव सम ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट टैलेंट्स इस कंट्री में. आपको क्या लगता है, इन अ वेरी शॉर्ट वे, इफ यू कुड टेल अस what we can do better as citizens of the country, as watchdogs of society, as journalists are called, as administrators of sports in India, what can we do better to bring all these sports saman star par? हाँ, the problem is, in fact, the good thing is in these sports, we are getting medals. बट नॉट इन क्रिकेट और फुटबॉल. क्रिकेट तो है ही है ही नहीं. नहीं, हाँ. हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स क्रिकेट कभी तो था. क्रिकेट तो 10 टीम खेलते हैं वर्ल्ड कप में, और उसमें 4-5 ही सीरियसली खेलते हैं. एंड वी आर नॉट इन वर्ल्ड कप फुटबॉल, अवे फ्रॉम वर्ल्ड कप फुटबॉल. तो बट हम लोगों को एशियन गेम्स में तो बहुत सारा मेडल्स मिलते हैं. आजकल ओलंपिक्स में भी 6-7 तो मिल ही जाता है. लास्ट ओलंपिक में we won 7 medals, 10 medals. So तो आजकल लेकिन द थिंग इज, इसमें हम लोग भी दोषी है. we journalists are also not doing, I mean, covering it properly or serving it properly to the I mean the readers. तो बट क्या है कि ये ना, जिसमें लोग शाइन करते हैं ना, वो जानना बहुत जरूरी नहीं होता, वो पब्लिसिटी बहुत जरूरी नहीं होता. जैसे आप हरियाणा में जाओगे ना, तो रेसलिंग और बॉक्सिंग आप ऐसे ही देखोगे. हॉकी, आप अगर दिल्ली में ध्यानचंद स्टेडियम में कोई हॉकी मैच देखा होगा तो आपको ना गूज़बम्प्स आएंगे, क्योंकि उधर ऐसे ही माहौल होता है. मतलब तो उसका कोई ऐसे पब्लिसिटी नहीं चाहिए. ये ऑलरेडी एक पाइपलाइन में है जो हो रहा है, ठीक ठाक ही चल रहा है, और अच्छा हो सकता है. पॉलिटिक, जो मैंने आपको बोला कि पॉलिटिक्स बीच में नहीं आता तो और भी ज्यादा अच्छा हो सकता था. लेकिन फिर भी ये अच्छा ही चल रहा है. लेकिन जो पॉपुलर गेम्स, जो 2 पॉपुलर गेम्स के बारे में हम लोगों ने बात किया, वो है ही नहीं वर्ल्ड में. कहाँ है? आप हम लोग क्रिकेट में बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, मारिया शारापोवा एक बार बोला था कि हु इज सचिन तेंदुलकर. हाँ, अभी विराट कोहली के बारे में किसी ने बोला होगा शायद. तो ऐसे मतलब क्रिकेट है ही नहीं, और फुटबॉल में हम लोग है नहीं हूँ. तो मतलब जो है उसके बारे में चर्चा कम होता है, लेकिन वो है वर्ल्ड में कुछ. हम लोग जब ओलंपिक कवर करने जाते हैं तो हम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि अरे ऐसे ही चले आए, कुछ नहीं है. हम लोगों को तब बहुत सारे इवेंट्स में जाना पड़ता है, क्योंकि हमारा मेडल प्रोस्पेक्ट होता है उसमें. पीवी सिंधु, साक्षी मालिक, तो आप लोगों को तो पता है. तो ये मतलब मिलता है हम लोग, शूटर्स, रेसलर्स, बॉक्सर्स, द होप इज देयर. बट जिसमें होप नहीं हो, हमारा मतलब पता नहीं, हमारा सोसाइटी शायद ऐसा है कि जिसमें होप नहीं है उसको लेके हम लोग ज्यादा बात करते हैं. मे बी क्योंकि हमारे जीवनों में हम आशा ढूंढते हैं, तो एज अ सोसाइटी हमारा स्ट्रेंथ यही है कि जिनमें हम निराशा देखते हैं, जिनमें आशा नहीं रहती, उनको कंधे पर उठाकर संग ले जाना शायद हमारी परंपरा है. हम में घुसा हुआ है ये एक तत्व, और इसको मैं बोलूंगा, इसको अगर हम स्ट्रेंथ बनाकर आगे बढ़ सकते हैं तो फिर शायद विश्व स्तर पर हम कहीं पहुंचे. मैं ये नहीं कर रहा हूं कि विश्व स्तर पर हम कहीं नहीं हैं, लेकिन जहां हैं उससे काफी आगे जा सकते हैं. इतना विश्वास मुझे इंडिया पर है. So with that little ray of hope, I thank you so much, ma'am. Mrs. Gangopadhyay, it has been an absolute pleasure having you here. Thank you so much. Thank you. And it is my good fortune that I had a chance to interview someone who has interviewed the biggest names out there. Thank you so much. There's not much to say. I believe the interview will do its talking. But I thank you again, dear audience, for being patient with us. I thank you from the bottom of my heart for listening to us and our little tidbits of the world that we are surrounded by.
NMN Pods brings you everything possible, something new with every episode. So don't forget to watch us, like, share, subscribe, and keep loving us.